नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मध्य प्रदेश पुलिस की लिखित परीक्षा आने वाली है, 7 दिन से इस बचे हैं शुरू होने में। तो ऐसे में विविध का एक और करंट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि कौन कहाँ क्या। इस कौन कहाँ क्या से मतलब क्या है कि प्रश्न में आपसे पूछ लेगा कि बताइए वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। सरल प्रश्न है, क्योंकि भाजपा सरकार में किसी का पट्टा नहीं है, पद मंत्री हो या कुछ भी हो, 2 साल में 2-3 तो बदल ही जाते हैं। तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है, खुद को अपग्रेड किए रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो उम्मीद करता हूँ मैं जो बताने वाला हूँ 1 से 2 नंबर का जरूर आता है और ये आमतौर पर सबको पता भी होता है, क्योंकि बदलते माहौल में अगर आपको नहीं पता हो तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम की है और 1-2 नंबर आपके तय करके जाती है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात बताऊं, चर्चा बहुत लंबी हो सकती है लेकिन मिस नहीं कीजिए। कोई ऐसा पद जरूर हो इसमें शायद जो मैं बताऊं और आप ना सुने, बाद में वही परीक्षा में आ जाए तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति। बड़ा सरल प्रश्न है कि श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। फिर नंबर आता है भारत के उपराष्ट्रपति का, तो एम वेंकैया नायडू। श्री एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। बच्चा बच्चा जानता है, इसमें तो कोई दोहरा है ये नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं न्यायिक प्रमुख। और वीडियो का सार यहीं से शुरू हो जाता है, कठिन वास्तव में यही है। न्यायिक प्रमुख की हम बात करें, सबसे पहले आते हैं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। जी हाँ, एन.वी. रमन्ना वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो फिर आता है महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है भाई? के वेणुगोपाल। ध्यान करते जाइए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लिखे हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो लिखते भी जाइए। आप वीडियो को स्लो स्पीड में कर सकते हैं या रोककर लिख सकते हैं, जरूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस में मेरा अनुभव यही कहता है कि इस परीक्षा में 1 से 2 इसी से पूछे जाएंगे जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जरूरत आपके पेशेंस की है, धैर्य की है, धैर्य के साथ सुनते जाइए। सिर्फ सुन भी लो अगर आप 1 या 2 बार, तो भी ये पक्का हो जाएगा। जब ऑप्शन में आपके सामने विकल्प होगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी। फिर आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है भाई? तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। आगे देखते हैं हम संसदीय प्रमुख, सभापति राज्यसभा के। तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? श्री एम वेंकैया नायडू। अगला नाम है उपसभापति राज्यसभा के। तो ये देख लीजिए, हरिवंश नारायण सिंह। प्रश्न पूछ ले परीक्षा बनाने वाला कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव कौन है राज्यसभा के? प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष पीयूष गोयल। अध्यक्ष लोकसभा के, तो 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो भाई अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, जो कि राजस्थान से आते हैं। और नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कहां? लोकसभा में। महासचिव कौन है लोकसभा के? उत्पल कुमार सिंह। ये संसदीय प्रमुख हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है निर्वाचन आयोग की। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, पूछा गया है। क्या आपको पता है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा 24 में है, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त तो एक ही होता है, लेकिन अन्य 3 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, जिनको सिर्फ चुनाव आयुक्त कहा जाता है। वो कौन है? तो इनमें है अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार। माफ करिए, 2 होते हैं, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। ये वही राजीव कुमार हैं जो पहले वित्त सचिव हुआ करते थे। फिर देखिए अगले हैं उपचुनाव आयुक्त। तो श्रीकांत टी, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन, ये 4 उपचुनाव आयुक्त थे। मुख्य यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
मेनली प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो सुशील चंद्र, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कैग कौन इसके अध्यक्ष हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और महालेखा नियंत्रक जो हैं CGA, ये दीपक दास हैं। अब देखते हैं हम सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं भाई? राष्ट्रपति होते हैं। सर्वोच्च सेनापति तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। फिर वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। जल सेना अध्यक्ष R हरिकुमार, और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। लेकिन जो तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे CDS, पहले CDS, तो वो तो शहीद बिपिन रावत जी थे। अब चूंकि वो शहीद हो चुके हैं तो वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे इस पद पर हैं। आगे देखते हैं हम कैबिनेट सचिव कौन है। तो भाई राजीव गाबा है। सलाहकार प्रधानमंत्री के अमित खरे हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के PK मिश्रा हैं। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है, और विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है, और वित्त सचिव हैं TV सोमनाथन। रक्षा सचिव अजय कुमार। राजस्व सचिव तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ठीक, यहां तक बात हो जाती है। यहीं से मेनली प्रश्न आते हैं, तो जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। चूंकि आप तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस की कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मध्य प्रदेश का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो आपको यह तो पता ही होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। क्या आप जानते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। अगर आपको नहीं पता था तो लिख लीजिए, मंगूभाई छगनभाई पटेल। मुख्य न्यायाधीश कौन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के? तो RB मलीमठ जो है मुख्य न्यायाधीश। विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, और नेता प्रतिपक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? अगर हां, तो अब हम आगे देखते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, इसमें किसे कौन सा पद मिला है। क्योंकि देखिए, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, क्या आपको इसका अंतर पता है? मंत्रिमंडल मंत्री परिषद होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, राज्य मंत्री नाम होता है, और होते हैं केंद्र में मंत्री। ये सब क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक काम की होने वाली है। कैसे? केंद्रीय मंत्री परिषद में आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। सबको मिलाकर जो केंद्र सरकार मंत्री होते हैं वो होते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। लेकिन मंत्रिमंडल में होते हैं सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिनको मंत्रिमंडल कहते हैं उनको कहते हैं भैया कैबिनेट स्तर के मंत्री। बोलो हां। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? अब चूंकि राज्य मंत्री क्या होते हैं, होते हैं केंद्र सरकार मंत्री, लेकिन राज्य मंत्री उनका नाम क्यों होता है? राज्य से जाते हैं इसलिए, तो फिर राज्य से तो सभी जाते हैं। वो राज्य मंत्री होते हैं जैसे अधीनस्थ होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि गृह मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे अमित शाह है भैया। और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं वर्तमान में। तो जो गृह मंत्री के अधीनस्थ होते हैं, उनकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं, उनको राज्य मंत्री कहते हैं, होते केंद्र में ही हैं। एक अनुप्रिया पटेल हैं, तो पिछली बार, अभी नहीं पिछली बार वो बनी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनी, राज्य स्वास्थ्य मंत्री बनी। तो उनके चाहने वालों ने, उनके प्रशंसकों ने एक पोस्ट डाली फेसबुक पर कि केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई अनुप्रिया दीदी को। अब कुछ लोग उनको पसंद ना आई ये बात, तो कहने लगे कि केंद्रीय कहाँ है, राज्य में मंत्री हैं। तो वो राज्य मंत्री जरूर होते हैं, लेकिन वो होते केंद्र में ही हैं और सभी राज्यों के लिए होते हैं। स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन होते हैं? जिनके ऊपर कोई नहीं होता है। जैसे मैंने बताया नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। तो नित्यानंद राय जो हैं वो अमित शाह की सहायता के लिए है। लेकिन अगर अमित शाह ना होते तो नित्यानंद राय राज्य मंत्री भले ही होते, लेकिन स्वतंत्र प्रभार होते।
क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? तो फिर अब हम देखते हैं कि वर्तमान में नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किसे कौन सा पद मिला हुआ है। मंत्रिपरिषद पूरी नहीं देखेंगे हम, सिर्फ देखेंगे मंत्रिमंडल जो कि मुख्य होती है। नरेंद्र मोदी, सब जानते हैं भाई, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अलावा कुछ ऐसे पद होते हैं, ऐसे विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री के पास स्वतः होते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह एवं सहकारिता मंत्री। अमित शाह गृह मंत्री नहीं है अकेले, गृह के साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, पहले नहीं थे, अभी बीच में हो गए। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। एस जयशंकर विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति ईरानी कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री। फिर आते हैं पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल के पास वर्तमान पद है वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले। ये किसी जमाने में रेल मंत्री हुआ करते थे, अगर दिमाग में अभी भी वही सेट है तो इसको अपडेट करने की जरूरत है। अब रेल मंत्री पीयूष गोयल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्री, ये भी पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, तो अपडेट करने की जरूरत है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री कोयला एवं खनन मंत्री। नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल जहाजरानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री। आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री। अश्विनी वैष्णव है रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री। राजकुमार सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। ये पहले धर्मेंद्र प्रधान हुआ करते थे, अब कौन है? हरदीप सिंह पुरी। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री। भूपेंद्र यादव पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री। जी किशन रेड्डी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। और अनुराग ठाकुर हैं सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री। ये हैं भारत के जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनको कैबिनेट मंत्री का माफ करिए, कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये जो है उनके पास पद हैं। और यहां से संभावना है कि मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछा गया है। आपके पास अगर पिछले पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। सारे डाउनलोड कर रखी हैं और उनको आप विश्लेषण करके देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ भाई एक या दो प्रश्न इन जगहों से आए हैं। अब चूंकि स्वतंत्र प्रभार दो राज्य मंत्री हैं, जैसे राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसके बाद राज्य मंत्री भी हैं, तो चूंकि राज्य मंत्री हम नहीं देखने वाले हैं, बहुत से हैं ना राज्य मंत्री से कहीं प्रश्न बना है। प्रश्न बना है मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्रियों से ही। देखने में बड़ा सरल प्रश्न लगता है, क्योंकि अपडेट होते रहते हैं तो हमारे याद वही पुराना वाला रह जाता और हम यहां पे गलती कर देते हैं। आपको पता है एक नंबर की कीमत तो इतनी है भाई कि हजारों लोग आपसे पीछे हो जाएंगे अगर आप यह एक प्रश्न सही करके आएंगे तो। अगर गलत करके आएंगे तो आप हजारों से पीछे हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत काम का होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है सबसे पहले तो यही कमेंट में बताइए। और फिर अगर आपको आपकी श्रद्धा है, आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद प्यारे साथी।